अस्सलामुअलैकुम जी, सलामुना पखैरुना, क्या हाल है सबका? ठीक ठाक, खैर खैरियत। एक दफ़ा फिर आपको वेलकम करते हैं मरियम्स किचन में। और आज मरियम्स किचन में तैयारी हो रही है रमज़ान के लिए। चीज़ें मैंने अपने लिए पहले से ही सारी तैयार करके रख ली है ताकि टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगी रेसिपी सीख कबाब की, शामी कबाब की। साथ में हम लोग रेडी करेंगे समोसों के लिए आलू और कीमा। 1 मिनट पहले ये तो देख लें, ये वो टी सेट है जो मैंने पेशावर के थ्रिफ्ट मार्केट से ख़रीदा था। इसके साथ मैंने कुछ और बर्तन भी ख़रीदे थे, लेकिन मेरे पास फिर जगह नहीं थी, इस वजह से वो फ़िलहाल पेशावर में ही है। इंशाल्लाह जब नेक्स्ट टाइम मेरा चक्कर लगेगा तो उनको भी ले आऊँगी। सूखा धनिया और ज़ीरा जो है उसको हम लोगों ने ड्राई रोस्ट कर लिया है। ज़ीरा और सूखा धनिया ड्राई रोस्ट करने के बाद जब उसका पाउडर बना दें तो उसका अरोमा ही कुछ अलग होता है और ड्राई रोस्ट करने से टेस्ट भी काफ़ी अच्छा हो जाता है। अच्छा जी, सबसे पहले हम लोग मसाला बनाएंगे शामी कबाब के लिए। यहाँ पे मैंने लिया है 2 किलो गोश्त। इसको अच्छे तरीके से वॉश कर लेंगे। वैसे तो ये फ्रोज़न गोश्त है और फ्रीज़ करने से पहले इसको मैंने वॉश किया हुआ था, लेकिन फिर भी हम इसको दोबारा वॉश कर लेते हैं। अच्छे तरीके से वॉश करने के बाद हम लोग इसमें ऐड करेंगे 2 कप पानी। हम इसमें डालेंगे चने की दाल, जिसको हम लोगों ने 1 घंटे पहले भिगो के रखा हुआ था पानी में। मैंने यहाँ पे 2 किलो गोश्त लिया है। 2 किलो गोश्त में मैं 3 कप के करीब चने की दाल ऐड करूँगी। आप चाहें तो 4 कप भी ऐड कर सकते हैं। 4 कप का मतलब है 1 किलो, यानी 2 किलो गोश्त में 1 किलो दाल। लेकिन मुझे गोश्त ज़्यादा पसंद और दाल थोड़ी कम पसंद है, इस वजह से मैं 2 किलो गोश्त में 3 कप के करीब दाल डाल रही हूँ। इसमें हम लोग अभी ऐड करेंगे 2 बड़े साइज़ के प्याज। अगर मीडियम साइज़ के प्याज हैं तो फिर आप इसमें 4 ऐड करें। 5 से 6 हरी मिर्चें, 2 टेबलस्पून भर के जिंजर गार्लिक पेस्ट, 6 से 7 दाने गोल लाल मिर्च। इसमें हम लोग ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून भर के नमक आप अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंगली ऐड करें। कुटा हुआ सूखा धनिया 1 टेबलस्पून और 1 टेबलस्पून भर के ज़ीरा। 1 बड़े साइज के आलू को दरमियान में काट के वो ऐड कर लेंगे। आलू क्यों डालते हैं, किस वजह से डालते हैं, ये आज तक मुझे पता नहीं चला। लाहौर में जिस से मैंने शामी कबाब की रेसिपी पूछी है, सब ने मुझे ये कहा कि आपने मसाले में लाजमी 1 आलू ऐड करना है। क्यों ऐड करना है, किस वजह से ऐड करना है, ये आज तक किसी ने नहीं बताया। कुकर को बंद करके अब इसको रख देंगे आंच के ऊपर, और जब पहली विसल बजेगी तो उसके तकरीबन 15 मिनट्स बाद हम लोगों ने नीचे चूल्हा बंद कर लेना है। चलिए इस 15 मिनट से हम लोग फ़ायदा उठाते हैं। एक कुकर के साथ दूसरा कुकर भी रख लेते हैं और उसमें हम लोग डाल लेंगे आलू, और ये हम लोग बॉईल करेंगे समोसों के लिए। आज काम बहुत ज़्यादा है, इसलिए 1 मिनट भी वेस्ट नहीं करेंगे और एट अ टाइम जितने ज़्यादा काम हो सकते हैं उन सबको करेंगे। वैसे तो ये सारे काम मैं रमज़ान से 1 हफ़्ता पहले कर ली थी, लेकिन इस दफ़ा ये हुआ कि मैं पेशावर चली गई, जिसकी वजह से मेरे ये सारे काम जो हैं तो ये थोड़े से लेट हो गए। इसकी वजह से इतना सारा काम जमा हो गया। अब हम लोग बनाएंगे कीमा समोसों के लिए। समोसों के लिए कीमा बनाते हुए उसमें ऑयल हमेशा बहुत कम ऐड करना होता है। ज़्यादा ऑयल ऐड करेंगे तो फिर ये होगा कि समोसे अच्छे नहीं बनेंगे, बाहर से भी ऑयली होंगे और अंदर से भी। चलिए अब इस ऑयल में डालेंगे 2 टेबलस्पून भर के जिंजर गार्लिक पेस्ट,
1 किलो के करीब हम लोग लेंगे कीमा। मैं यहाँ पे बीफ कीमा यूज़ कर रही हूँ। आप मटन का भी यूज़ कर सकते हैं और आप चिकन का भी यूज़ कर सकते हैं। वैसे तो कीमे में पानी नहीं ऐड करना होता, लेकिन चूँकि मैं फ्रोज़न कीमा ले रही हूँ इस वजह से मैं थोड़ा सा इसमें पानी ऐड करूँगी ताकि कीमा डिफ्रॉस्ट हो जाए। को हम लोग रख देंगे हल्की आंच पे ताकि कीमा जो है तो वो अच्छे तरीके से डिफ्रॉस्ट हो जाए। तब तक हम लोगों ने जो ये सूखा धनिया और ज़ीरा रोस्ट किया है इसका हम लोग पाउडर बना लेते हैं। दोनों हाथों को इस तरीके से मिला लेंगे कि एक फनल बन जाए और एक भी दाना इधर उधर गिरे बगैर सारी चीज़ें जो है तो वो ग्राइंडर की प्याली में चली जाए। चेक करें ज़रा, कोई एक चीज़ भी इधर उधर नहीं गिरी। दुनिया जितनी भी तरक्की कर ले, जितने भी नए नए मॉडल के इलेक्ट्रॉनिक्स आ जाए, लेकिन मोलिनेक्स के इस ग्राइंडर का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। यहाँ पे मैंने काले रंग के कपड़े पहने हुए हैं और काले रंग पे हर चीज़ बहुत वाज़ेह नज़र आ रही है। तो शायद आपको लग रहा हो कि मेरे कपड़े बहुत ज़्यादा गंदे, बहुत ज़्यादा तो नहीं लेकिन थोड़े हाँ गंदे हैं। वो इस वजह से कि मेरा हेल्पर छुट्टी पे किया हुआ है और सुबह से मैं सफाइयों पे लगी हुई हूँ और अब ये सारी चीज़ें रेडी कर रही हूँ। तो इस भागम दौड़ में कपड़े गंदे होना बहुत कॉमन सी बात है। जब तक कीमा अच्छे तरीके से डिफ्रॉस्ट होता है हम इसके लिए जो जो चीज़ें चाहिए मतलब प्याज और हरा धनिया, हरी मिर्चें, उन चीज़ों को चॉप कर लेते हैं ताकि हमारा टाइम बच जाए। अच्छा, जिस दिन मेरा हेल्पर जो होता है वो छुट्टी पे होता है तो उन दिनों में मैं इतनी एनर्जेटिक होती हूँ। बर्तन धोना, झाड़ू लगाना, फिर टाकी लगाना, साथ साथ खाना पकाना, ये सारी चीज़ें मैं तकरीबन 2 से 3 घंटों में कर लेती हूँ। उन्हीं दिनों में मैं किचन की जो डिटेल सफाई होती है ना कि कैबिनेट खोलो, चीज़ों को सारा सेट करो, वो सारी चीज़ें मैं कर लेती हूँ। मुझे ऐसे लगता है जैसे मुझ में एक एक्स्ट्रा बैटरी लग गई है जो 100% चार्ज है और मैं हर काम को मिनटों में कर लेती हूँ। लेकिन जब हेल्पर घर में होता है तो मैं इतनी लेज़ी कि जो मेरा कॉफ़ी वाला मग होता है ना उसको भी मैं नहीं धोती। वो इसलिए कि आपको पता होता है कि जी काम करने वाला है, तो मैं किसी काम को हाथ ना भी लगाऊं फिर भी सारे कामों ने हो जाना है, अच्छे तरीके से हो या बुरे तरीके से हो, लेकिन काम सारे हो जाते हैं। जब हमें आसरा नज़र आता है ना तो हम लोग डिपेंडेंट हो जाते हैं उन पे, और जब उनकी छुट्टी का टाइम आता है तो हमें लगता है कि बस अब सारे काम रुक जाएंगे और हमसे तो कुछ भी नहीं होगा। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं होता। उनकी छुट्टी के दिनों में हम लोग ज़्यादा काम करते हैं और अच्छे तरीके से करते हैं। अरे कोई नहीं, हमारे आराम के लिए ये हेल्पर्स हैं और जब हेल्पर कुछ आराम की ज़रूरत होती है तो वो छुट्टी पे चले जाते हैं। तो इस तरह चीज़ें बैलेंस चलती रहती हैं। जी, यहाँ पे मैंने 2 बड़े साइज़ के प्याज लिए थे और उनको मैंने चॉप किया। बहुत ज़्यादा बारीक चॉप नहीं करना। यहाँ पे मैंने लिए हैं तकरीबन 8 हरी मिर्चें। हरी मिर्चें मैं थोड़ा ज़्यादा यूज़ करती हूँ, वो इस वजह से कि हमारे घर वालों को मिर्चें ज़्यादा पसंद है, हरी मिर्चें। तो मैं सुर्ख मिर्च की जगह भी हरी मिर्च ही यूज़ करती हूँ ज़्यादातर। मैं चूँकि समोसों के लिए मसाला रेडी कर रही हूँ, कीमा रेडी कर रही हूँ, तो समोसे जो होते हैं तो वो डीप फ्राइड होते हैं, इस वजह से मैं उसमें सुर्ख मिर्च बिल्कुल भी नहीं डालूँगी, वरना फिर अक्सर हार्ट बर्निंग की शिकायत करते हैं। बताने का मकसद ये था कि अगर आपको लगे कि हरी मिर्चें मैं ज़्यादा ले रही हूँ तो आप अपने हिसाब से लें। आज जितनी भी चीज़ें बनाऊंगी सब में आपको लगेगा कि हरी मिर्चों की तादाद कुछ ज़्यादा है। हमारे घर में खाने का टेस्ट का अंदाज़ा इस चीज़ से लगाते हैं कि जी अच्छा बना है कि बुरा। अगर उसमें मिर्चें तेज़ हैं तो खाना अच्छा है, और अगर मिर्चें कम है तो इसका मतलब है कि खाना अच्छा नहीं बना। पीछे दोनों प्रेशर कुकर की विस्लिंग भी स्टार्ट हो गई है। टाइम को नोट कर ली और 15 मिनट बाद हम इसके नीचे आग बंद कर देंगे। कीमा भी ऑलमोस्ट डिफ्रॉस्ट होने वाला है। इसमें हम लोग अब ऐड करेंगे 1.5 टीस्पून नमक की। बीफ वाली जितनी भी चीज़ें होती हैं ना, आइटम्स होते हैं, उनमें नमक थोड़ा कम डाला करें,
वो इस वजह से कि बीफ खुद भी थोड़ा नमकीन होता है। 2 टेबलस्पून हम इसमें भर के डालेंगे जो हम लोगों ने ज़ीरा और सूखा धनिया ड्राई रोस्ट करके उसको क्रश किया था, वो ऐड करेंगे। 1 टीस्पून हम इसमें ऐड करेंगे काली मिर्च का पाउडर। अच्छा, नमक में हमें ये क्वालिटी होती है कि वो चीज़ों को बहुत जल्दी डिफ्रॉस्ट कर लेती है, तो इसमें हम लोगों ने नमक ऐड कर लिया। अब ये कीमा जल्द ही रेडी हो जाएगा। कीमे को हम लोग रख देंगे हल्की आंच पे और हम लोग तैयारी करते हैं सीख कबाब के मसाले की। ये मेरे एनेक्स का चॉपर है, इसका मैं डिटेल रिव्यू भी दे चुकी हूँ। मेरे से गलती से चम्मच जो था वो इसमें रह गया था, जिसकी वजह से ये यहाँ से सारा टूट गया था, लेकिन मैंने उसको रिपेयर करा लिया। जो इसका बटन था वो भी ख़राब हो गया था, वो भी रिपेयर करा लिया था। मैंने इसके बाद 2 चॉपर नए लिए, लेकिन जो बात इस वाले एनेक्स वाले चॉपर की है ना, वो किसी और में नहीं है। तो अगर आप लोगों ने भी चॉपर खरीदना है तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगी कि एनेक्स का चॉपर खरीदें, बेस्ट है। कीमत में भी बहुत मुनासिब है और काम इसका बेहतरीन है। सीख कबाब के लिए मैंने लिया है 2 किलो कीमा। 2 किलो कीमे के लिए मैं अब डालूंगी यहाँ पे 5 बड़े साइज के प्याज। उनको चॉप करूंगी और उसका पानी फिर सारा निकाल लूंगी। अब हम इसको डालेंगे कपड़े में और इसको निचोड़ेंगे ताकि इसका सारा पानी निकल जाए। प्याज का पानी निकालना इसलिए ज़रूरी है कि इससे फिर कबाब नहीं टूटते। अक्सर लोग कंप्लेन करते हैं कि हम लोग जब भी कबाब बनाते हैं सीख कबाब तो वो टूट जाते हैं, तो रीज़न उसके पीछे ये होता है कि वो प्याज का पानी नहीं निकालते। अब इसको अच्छे तरीके से निचोड़ते हैं और इसका सारा पानी निकालते हैं। पानी अच्छे तरीके से निकल गया। अब इसको दोबारा चॉपर में ऐड कर दें। 8 से 10 हरी मिर्चें आप अपने हिसाब से ऐड करें। हरा धनिया, अच्छा मुझे सीख कबाब में धनिया पसंद है, इसलिए मैं धनिया भी थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में डाल रही हूँ। आपको नहीं पसंद तो आप ऐड ना करें। हरी चीज़ें अच्छे तरीके से चॉप हो जाएं तो फिर हम इसमें ऐड करेंगे 6 पीसेस वाइट ब्रेड के। अगर आप किलो कीमा ले रहे हैं तो फिर आप 2 से 3 ब्रेड इसमें ऐड करें। अच्छा, यहाँ पे आपको एक टिप दूंगी कि जिस तरह अच्छी लेस वाइट ब्रेड से बनती है, अच्छी बाइंडिंग वाइट ब्रेड से होती है, ब्राउन ब्रेड से उस तरह की बाइंडिंग नहीं होती, तो इसलिए इस तरह की चीज़ों में हमेशा वाइट ब्रेड ही यूज़ किया करें। कुकर के नीचे हम लोग आंच बंद कर देते हैं, इसलिए कि 15 से 20 मिनट हो गए। कीमा भी हमारा ऑलमोस्ट रेडी हो गया है। कीमे को अच्छे तरीके से मिक्स करें ताकि ये दानेदार हो जाए। समोसों में दानेदार कीमा अच्छा लगता है। जब कीमा बिल्कुल कंप्लीटली रेडी हो जाए फिर हम इसमें प्याज ऐड करेंगे। हम लोगों ने प्याज को इसमें ज़्यादा पकाना नहीं है, बस अब हम इसको 1 से 2 मिनट मज़ीद पकाएंगे और कीमा जो है तो वो रेडी है। इस तरह कच्ची प्याज ऐड करने से ये होता है कि समोसे जो हैं तो वो अंदर से जो उनका कीमा है तो वो जूसी बनता है। अब इसको 1 से 2 मिनट के लिए पकाएंगे और आंच बंद करके फिर हम इसमें हरी मिर्चें और जो धनिया हम लोगों ने चॉप करके रखा था वो ऐड कर लेंगे। चलें जी, समोसों के लिए कीमा जो है तो वो हो गया है रेडी। पानी हम लोगों ने इसमें 2 कप डाला था और वो पूरे 15 मिनट में पूरा कंप्लीटली ड्राई हो गया है। अक्सर लोग क्या करते हैं कि वो पानी ज़्यादा क्वांटिटी में डाल लेते हैं और फिर उनका मटेरियल नरम हो जाता है। ये बात हमेशा याद रखें कि अगर आपने किलो गोश्त लिए तो आपने 1 कप भर के पानी डालना है, कप मतलब मग, और अगर आपने 2 किलो गोश्त लिए तो आपने 2 मग भर के इसमें पानी ऐड करने। ज़्यादा ऐड करेंगे तो आपका जो मटीरियल है वो नरम हो जाएगा,
पानी ज़्यादा अच्छे तरीके से खुश्क नहीं होगा। हम इसको रख देंगे थोड़ा सा ठंडा होने के लिए और फिर इसको चॉप करेंगे और साथ में डालेंगे मज़ीद मसाले। गरम मसाला मैंने स्टार्टिंग में नहीं डाला था, उसको अब ऐड करूँगी। वो इस वजह से कि मुझे ये लगता है कि अगर आप बॉयल करते हुए गरम मसाला ऐड कर लेते हैं तो उससे जो ये मटीरियल रेडी होता है तो ये इसका कलर थोड़ा ज़्यादा डार्क हो जाता है। इस वजह से मैं हमेशा पकने के बाद उसमें गरम मसाला ऐड करती हूँ। क्रश किया हुआ ज़ीरा और सूखा धनिया इसमें ऐड करेंगे। ये वही ज़ीरा है जिसको हम लोगों ने रोस्ट किया था। ज़ीरा और सूखा धनिया, जितनी भी चीज़ें बनाऊंगी सब मैं वही ऐड करूँगी। थोड़ा नमक मुझे कम लग रहा है तो नमक थोड़ा सा ऐड कर लूँगी और इसमें डालूँगी 2 टेबलस्पून भर के गरम मसाला। अब इसको रख देंगे ताकि ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए और फिर इसको हम लोग ग्राइंडर में ग्राइंड कर लें। अच्छा, अगर ये मटेरियल ज़्यादा ठंडा हो गया तो फिर आप इसको जब चॉपर में डालेंगे तो थोड़ी सी मुश्किल होगी, इसलिए कोशिश करें कि ये जब हल्का हल्का गर्म हो तो तभी इसको ग्राइंड कर लें, ग्राइंडर में डाल के या फिर चॉपर में चॉप कर लें। अब बारी है सीख कबाब की। सीख कबाब के लिए मटेरियल रेडी करते हैं। को पहले भी बता चुकी हूँ और एक दफ़ा फिर बताऊँगी कि जब भी आप चपली कबाब या सीख कबाब के लिए गोश्त ख़रीदें तो अगर आपने किलो गोश्त ख़रीदा है तो उसमें आधा पाव आपने फ़ैट्स के ऐड करने होते हैं एडिशनल। अगर आपने 2 किलो गोश्त ख़रीदा है, कीमा ख़रीदा है, तो उसमें आपने पाव फ़ैट्स के ऐड करने होते हैं। फ़ैट्स ऐड करने से ये होता है कि जो सीख कबाब या चपली कबाब होते हैं तो वो सॉफ्ट और जूसी बनते हैं। वो सारे लोग जो कंप्लेंट करते हैं कि जी उनके जो सीख कबाब बनाते हैं या चपली कबाब वो तवे पर डालने के बाद श्रिंक हो जाते हैं, तो उसके पीछे रीज़न यही है कि उन्होंने उसमें फ़ैट्स ऐड नहीं किए होते। प्याज, हरी मिर्च, हरा धनिया और जो ब्रेड वाला मिक्सचर था वो इसमें ऐड कर लेंगे। साथ में ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून भर के वही क्रश्ड ज़ीरा और सूखा धनिया। मैं यहाँ पे 1.5 टेबलस्पून इसमें नमक के ऐड कर रही हूँ, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली ऐड कर लें। 2 किलो कीमा है तो मैं यहाँ पे 2 टेबलस्पून भर के जो रेड चिली फ्लेक्स होते हैं वो ऐड करूँगी। 2 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, 1 टेबलस्पून गरम मसाला। पहले सारे मटेरियल को हाथ से अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे, उसके बाद इसको चॉपर में डाल लेंगे ताकि अच्छे तरीके से ये सारी चीज़ें आपस में मिक्स हो जाएं। अच्छा, सीख कबाब का मसाला जितने अच्छे तरीके से आप चॉप करेंगे, जितने अच्छे तरीके से इसकी मिक्सिंग करेंगे, उतने ही अच्छे जूसी और सॉफ्ट सीख कबाब बनेंगे। ये चेक करें ज़रा, बिल्कुल आटे की तरह जो ये कीमा है ये रेडी हो गया, मतलब इतना नरम और मुलायम। बाकी सारे मटेरियल को भी हम इसी तरह चॉप कर लेंगे और हमारा सीख कबाब का मसाला हो गया रेडी। सारा मसाला अच्छे तरीके से चॉप हो गया। अब इसको साइड पे रखते हैं ताकि मसाले आपस में अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएं और फिर जब टाइम मिलेगा तो इसके हम लोग बनाएंगे सीख कबाब। आलू हमारे बॉयल हो चुके थे, उनको मैंने छील के रख लिया था। अब हम इसमें डालेंगे कुछ बेसिक से मसाले। सबसे पहले जाएगा वही ज़ीरे वाला और सूखे धनिया वाला पाउडर। थोड़ा सा हम इसमें ऐड करेंगे अजवाइन, नमक और कुटी हुई लाल मिर्च। इसके अलावा हम इसमें और कुछ भी ऐड नहीं करेंगे और एंड में हम इसमें ऐड करेंगे हरा धनिया और हरी मिर्च। इसमें हम लोग हस्बे ज़ायका नमक भी ऐड करेंगे। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक टिप दे दूँ कि जो चीज़ें आपने फ्रीज़ करनी होती है ना, फ्रोज़न चीज़ें, तो उसके लिए जब भी आप मटेरियल बनाएं तो उसमें मसाले, नमक थोड़ा सा तेज़ रखें। फ्रीज़ होने के बाद अक्सर मसाले जो होते हैं तो वो थोड़े से फीके पड़ जाते हैं। अगर आपने कोई चीज़ फ्रेश बनानी है और उसको फ्रेश सर्व करना है तो उसमें अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली चीज़ें ऐड कर लें, लेकिन फ्रोज़न चीज़ों में हमेशा थोड़े से मसाले ज़रा ज़्यादा ऐड करें। हरी मिर्च ख़त्म हो गई है और घर में कोई है नहीं कि मुझे बाज़ार से ला के दे, और जो हमारा शामी कबाब वाला मसाला है वो ठंडा हो रहा है, तो इससे पहले कि ये ठंडा हो जाए इसको पहले मैं चॉप करती हूँ और फिर जाके भाग के बाज़ार से हरी मिर्चें लेकर आती हूँ।
मेरे कपड़ों को ज़रा चेक करें कि क्या हशर हो गया उनका। मैं किचन में बहुत भाग भाग के काम करती हूँ। मेरी कोशिश होती है कि शाम को जब मेरे हस्बैंड ऑफिस से घर आए तब तक मेरा सारा काम ख़त्म हो चुका हो। एक तो हस्बैंड ऑफिस से थके हारे आए और दूसरा बीवी से गरम मसाले अदरक लहसुन की स्मेल जा रही हो तो बंदे का वैसे ही मूड ऑफ हो जाता है। इसलिए मेरी कोशिश होती है कि सारे काम टाइम पे ही मैं ख़त्म कर लूँ। इस ग्राइंडर का काम ख़त्म हो गया है। अब इसको पाक साफ़ करके कैबिनेट में वापस रख लेंगे और साथ साथ किचन साफ़ कर लेंगे और फिर मैं दौड़ लगाऊंगी बाज़ार की तरफ हरी मिर्चें लाने के लिए। ये जो होल्डर नुमा डस्टबिन है इसकी मैं पहले भी एक वीडियो बना चुकी हूँ कि ये कितनी फ़ायदेमंद चीज़ है। हर किचन में इसको लाजमी होना चाहिए। इस होल्डर की वजह से कैबिनेट्स की सफाई बहुत ज़्यादा आसान हो जाती है और जो गंद है वो नीचे ज़मीन पे नहीं गिरता। तो अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं ख़रीदा तो लाजमी ख़रीद ले। 150 रुपये का ये होल्डर मिलता है। इसमें आप लोगों ने लिफाफा फ़िक्स करना होता है और मैंने ये तकरीबन 3-4 साल पहले लिया था और अभी तक ये साबित सही सलामत है, टूटा नहीं है। चले जी चलते हैं हरी मिर्चें लेने। अच्छा जी, मैंने ये अबाया लिया था जिम के ट्रैक सूट के ऊपर पहनने के लिए, लेकिन इस अबाया की वजह से मेरी ज़िंदगी इतनी आसान हो गई है कि मैं जब अभी वॉक पे भी जाती हूँ या इस तरह TCS के ऑफिस वगैरह जाती हूँ तो ये अबाया पहन लेती हूँ। मेरे कपड़े आप सबको नज़र आ रहे थे कितने गंदे थे, लेकिन अबाया में सब चीज़ें छुप जाती हैं। मेरी नॉर्मल वॉक जो होती है वो भी ब्रिस्क वॉक होती है। भागती दौड़ती रहती हूँ कि जल्दी जल्दी हर एक काम करना है। तो पहले मुझे हर वक्त टेंशन होती थी कि है दुपट्टा यहाँ से गिर गया, पीछे से नज़र आ रही हूँ, आगे से नज़र आ रही हूँ। सारे रास्ते दुपट्टे को ही फिक्स करती थी, लेकिन इस अबाया की वजह से वो सारी टेंशनें ख़त्म हो गई हैं। चीज़ें ख़रीद ली हैं और अब चलते हैं घर वापस। शॉप तक आने जाने का रास्ता तकरीबन 1.5 किलोमीटर बनता है। काम के साथ साथ मुझे ये भी खुशी हो रही है कि चलो मेरे जो 10,000 स्टेप्स होते हैं उनमें थोड़े बहुत अभी कंप्लीट हो जाएंगे। अच्छा, मैं वो वाली बीवी नहीं हूँ जो अपनी शौहर का इंतज़ार करती है कि वो आएंगे तो हम लोग ग्रॉसरी करने जाएंगे, हम या वो आएंगे तो रास्ते में सब्ज़ी दही वगैरह लेते आएंगे। ये सारी चीज़ें मुझे सुबह सुबह सालन या खाना वगैरह बनाते हुए काम आती हैं, इसलिए ये सारी चीज़ें मैं खुद ही करती हूँ। मैं किसी का इंतज़ार नहीं करती, वरना फिर सारे काम जो है तो वो पेंडिंग हो जाते हैं। खो खैर खुदे गवाह दे जमा खावंदा कारूना कहीं हम ना अगा बाने दा खबर लगा दा टोपक द गोलई लगी چې څوک ولوي چې दफ्तर نه वापस राځي और دا सामान کور کې ختم دي دا ځان سره روړه وای خدای چې چاله پیخه کی نو ځان دی ورلمی خکی ما سره بل آپشن شته دی نه ځکه بس دا ټول کارونه زما پسر دي نو ځکه زه ټایم نه ضایع کوم چې څنګه له موقع ملاويږي او نو زه کوم او بل د خدای پاک شکر دی چې یریګم نه اکثر خزي وی کنه چې وای اوس بس څنګه پیدل زما او زه خلره دیو زه خو وک نشم کولای په ګوډو کې مې درد دی په خپو کې مې درد دی نو شکر دی داسې هیڅ کیسه هم نشته دی بلکې زه خپل باندې ګورم چې څنګه مالا موقع ملاويږي چې میز کې پکې زما وک هم وشي। चले जिनको पश्तो नहीं आती वो माइंड ना करें। असल में मैं आप लोगों की ट्रेनिंग कर रही हूँ कि आप मेरे साथ साथ पश्तो भी सीख लें। हरी मिर्चें आ गई हैं, अब हम इनको अच्छे तरीके से चॉप करेंगे। वैसे मैं भूल गई थी, ये सारी मैंने चॉपर में करनी थी, लेकिन उसको तो मैंने पाक साफ़ करके रख लिया है। अब ये है कि मैं इसको हाथ से करूँगी, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन इंशाल्लाह हो जाएंगी। हरी मिर्ची और हरा धनिया अच्छे तरीके से चॉप हो गया। अब हम लोगों ने जो शामी कबाब का मसाला बनाया था और आलू वाले समोसों के लिए जो फिलिंग तैयार की थी आलू की, उनमें हम लोग ये चीज़ें ऐड कर लेंगे। ये चीज़ों से मेरा मुराद है कि ये हरी मिर्ची और हरा धनिया। समोसों के लिए हम लोगों ने जो आलू रेडी किए हैं उसको हम लोग मैशर के साथ मैश नहीं करेंगे,
बल्कि हाथों के साथ मोटा मोटा इसको इसको क्या वर्ड बोलेंगे उर्दू में। बस ये देख लें कि जो मैं कर रही हूँ इस तरह आपने करना है, इसको ज़्यादा मैश नहीं करना। आलूओं वाले समोसों में आलू थोड़े से साबुत हों तो अच्छे लगते हैं, ज़्यादा हलवा बन जाए तो समोसे अच्छे नहीं बनते। आलू रेडी हो गए। अब हम इसको एक एयर टाइट कंटेनर में रख लेंगे फ्रिज में, क्योंकि जो समोसों वाला है तो उसने सुबह आना है। समोसों वाले से मुराद की एक बंदा है जो पट्टियाँ वगैरह ख़ुद लेकर आता है। मैं फिलिंग तैयार कर लेती हूँ और फिर वो जो पैकिंग वगैरह है, असेंबलिंग है, वो बंदा करता है। तो उसने कहा कि वो सुबह 9 बजे आएगा, इस वजह से ये सारी चीज़ें मैं अभी से रेडी करके रख रही हूँ। शामी कबाब का मसाला भी हमारा रेडी हो गया। अब हम इसमें अंडे डालेंगे। अच्छा, अंडे मैं हमेशा पहले डाल लेती हूँ। मुझे वो बाद में जो लोग शामी कबाब बना के और फिर अंडे में डिप करके बनाते हैं ना शामी कबाब, वो मुझे नहीं पसंद। एक तो उसका कलर अच्छा नहीं आता, अंडा सारा फैला होता है, और दूसरा ये होता है कि अक्सर मेहमान अचानक से आ जाते हैं घर में, अंडा अगर ख़त्म हो तो फिर टेंशन होती है कि शामी कबाब तो है लेकिन अंडा नहीं है, अब क्या करें। इसलिए मैं पहले ही, मैं क्या, हम लोग पूरी फैमिली जितने लोग भी बनाते हैं सब हम लोग अंडा पहले ही ऐड कर देते हैं ताकि टेंशन ही ख़त्म हो जाए। ये हमारा सारा मटेरियल तकरीबन 3 किलो रेडी हुआ है, और इस 3 किलो में हम लोगों ने ऐड किए हैं 5 अंडे। 3 किलो ऐसे कि 2 किलो इसमें गोश्त था। 3 कप इसमें हम लोगों ने लिए हैं चने की दाल, फिर बाकी सब्जियां वगैरह मसाले वगैरह हो गए, तो तकरीबन ये बन गया 3 किलो। शामी कबाब और सीख कबाब मैं रात को जब सब खाना वगैरह दे दूँ, चाय वगैरह हम लोग पी लें, उससे फ़ारिग हो जाए तो आराम से तसल्ली से बनाऊंगी, क्योंकि ये काम लंबा होता है। अगर आपके काम पेंडिंग हो और आप ये बनाने बैठ जाएं तो दरमियान में उठना बैठना तो वो फिर काम का मज़ा नहीं आता। इसलिए मैं हर चीज़ से फ़ारिग हो के आराम से तसल्ली से फिर ये दोनों चीज़ें बनाऊंगी। चलें जी, हमारी चीज़ें रेडी हो गई। किचन भी हमारा साथ साथ जो है तो वो साफ़ हो गया। चले जी, मैं हो गई हूँ हर काम से फ़ारिग, खाना पीना सब कुछ हो गया। अब आराम से बैठ के बनाते हैं सीख कबाब। सीख कबाब के लिए मैंने ये ट्रे लिया, ट्रे में मैंने ऑयल लगाया और साथ ही मैंने एक शॉपिंग बैग को काट के ये इस तरह की एक शीट बनाई है। अब मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरह आप 10 मिनट में ये 2 किलो कीमे के सीख कबाब बना सकते हैं जल्दी जल्दी। अच्छा, जब आपके सर पे जिम्मेदारियां होती हैं, काम होती है, तो फिर आपको तरीके भी आ जाते हैं शॉर्टकट के कि किस तरह आप अपने काम को जल्दी जल्दी आसानी से और थोड़े से टाइम में कर सकते हैं। हर किस्म का जुगाड़ आप सीख लेते हैं। अच्छा, जब आप एक चीज़ बार बार बनाएं तो आपको आइडिया हो जाता है कि एक सीख कबाब बनाने के लिए आपको कितना कीमत चाहिए होगा। लेकिन अगर आप नए हैं इस काम में, तजुर्बा ज़्यादा नहीं है, तो आप अपने पास मेजरिंग स्पून रखें। उससे फिर आपको आइडिया होगा कि एक सीख कबाब के लिए आपको कितना कीमत चाहिए, और इस तरह फिर आप जितने भी सीख कबाब बनाएंगे सबका साइज़ और सबका वेट सेम होगा। एक आपको साइड एंगल से भी दिखा दूं कि किस तरह ये सीख कबाब बनते हैं, किस तरह इनका इस तरह प्रॉपर शेप बन रहा है।
सीख कबाब हमारे सारे रेडी हो गए और आप चेक कर सकते हैं कि सबका साइज़, सबकी लेंथ ऑलमोस्ट सेम ही है। अब हम इसको रख देंगे फ्रीज़र में और ये सारे बने विद इन 10 to 15 मिनट्स। आप जितनी दफ़ा ये बनाते जाएंगे आपकी प्रैक्टिस होती जाएगी और आखिर में फिर आप एक्सपर्ट हो जाएंगे। ये कुछ मसाला बच गया था जिसकी वजह से मैंने शीट रखी और उसके ऊपर ही सीख कबाब रख लिए और जो एक्स्ट्रा बने थे। अब हम इसको रखते हैं फ्रीज़र में और बनाते हैं शामी कबाब। ट्रे लेके उसके ऊपर ऑयल लगा लेंगे ताकि शामी कबाब जो है तो वो चिपके ना। अच्छा जी, मैं यहाँ पे एक जो मेरे मसालों वाला डब्बा है उसका मैं लिड यूज़ कर रही हूँ ताकि जो भी शामी कबाब बनाऊँ सब एक साइज़ के इक्वली बन जाए। आपने उसके ऊपर इस तरह का ये प्लास्टिक बैग चढ़ा लेना है और फिर अंदाजे से आपने मटेरियल लेके उसके अंदर अच्छे तरीके से आपने फिक्स कर लेना है। आप ये लिड छोटे साइज़ का, बड़े साइज़ का, जितने साइज़ के आपको शामी कबाब चाहिए उस साइज़ के लिहाज से आप ये लिड यूज़ कर सकते हैं। और जितने इजीली हमारे सीख कबाब बने थे उतने ही इजीली ये जो शामी कबाब है ये बन जाएंगे। ये देखें कितना परफेक्ट इसका शेप बन गया। बाकी के सारे शामी कबाब भी हम लोग इसी तरीके से बनाएंगे। बनाने के बाद इसको फ्रीज़ कर लेंगे और बाकी का जितना भी काम होगा वो इंशाल्लाह हम लोग कल करेंगे। कल की वीडियो में मैं आपसे मिलवाऊंगी सफदर भाई से जो आते हैं हमारे घर समोसे बनाने के लिए और जो पूरे लाहौर में जाते हैं। तो अगर आपको भी चाहिए होगा तो मैं नंबर भी शेयर करूँगी और फिर जो बाकी डिटेल्स हैं वो सारी मैं उनसे पूछ के आपके साथ कल शेयर करूँगी। और कल इंशाल्लाह मैं आपके साथ मलाई बोटी की रेसिपी भी शेयर करूँगी। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। बहुत ही सिंपल और बहुत आसान सी रेसिपीज़ आपके साथ आज शेयर की हैं मैंने। ये वीडियो मुझे चाहिए था कि मैं पहले इसको अपलोड कर लेती, लेकिन काम वगैरह इतने ज़्यादा थे कि मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा था। वरना ये था कि जब पहले अपलोड कर लेती तो चले आप लोगों के काम आ जाती। लेकिन कोई नहीं, अभी भी आप इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। शामी कबाब की एक लेयर बन गई। अब हम लोगों ने प्लास्टिक बैग को काट के उसकी इस तरह की शीट बना लेनी है और बाकी हम लोग इसके ऊपर सारे शामी कबाब रखेंगे। ये शीट इसलिए रखी है ताकि शामी कबाब आपस में चिपके ना, और जितनी जितनी लेयर हम लोग बढ़ाते जाएंगे उसी हिसाब से हम लोग ये शीट रखते जाएंगे। चलें जी, शामी कबाब रेडी हो गए हैं। अब हम इसको रखते हैं फ्रीज़र में। आपसे फिर मुलाकात होती है इंशाल्लाह कल। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। द अल्लाह पामान।